नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति आपको स्वागत करती हूँ हमारी ये यूट्यूब चैनल दी सनातनी गाल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है द्रौपदी की वस्त्रहरण। द्रौपदी की वस्त्रहरण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और दर्दनाक घटना थी। जब हस्तिनापुर में कुरुसभा बची थी, उसमें पांडव और कौरव ने जुआ खेल रहे थे। दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच हुआ था ये खेल, जिसमें बाजी पर बाजी खेलते गए, लेकिन युधिष्ठिर ने एक भी बाजी नहीं जीत पाए और खुद को, अपने भाई को और अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दी थी, अपना सब कुछ हरा दी थी। उस बात का फायदा लेकर दुर्योधन ने द्रौपदी को कुरुसभा में बुलाई। द्रौपदी की बाल को घसीटते हुए कुरुसभा में ला गई। द्रौपदी अपने प्राण की भिक्षा मांगते गई, लेकिन कोई एक भी उसकी मदद नहीं कर पाई। उसके बाद दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी के वस्त्रहरण करने के लिए कहा। ये सुनते ही द्रौपदी की रोम कांप गई। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का रोंगटे खड़ा हो गया। द्रौपदी सोचते रह गई, मैं अब क्या करूंगी। फिर से सभी लोगों को मदद मांगी, प्लीज मेरा कोई मदद कर दीजिए, मेरा इज्जत बचा लीजिए। इस सभा में इतने सारे लोग हैं, क्या कोई एक भी नहीं है जो कि मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसे कहीं धिक्कार की द्रौपदी ने, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। दुशासन ने द्रौपदी की वस्त्रहरण करने के लिए तैयार हो गई और शुरू कर दिया उसका काम, द्रौपदी का वस्त्रहरण, जो कि महाभारत की सबसे दर्दनाक घटना थी। कुरुसभा में इतने सारे सदस्य उपस्थित थे। उन लोगों के सामने एक नारी का इज्जत कितना बड़ा बात है, लेकिन सभा में सभी की बोलती बंद हो गई थी। इसीलिए द्रौपदी मदद मांगते रही और सभी लोग सुनते रहा और कुछ नहीं कर पाया। दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्रहरण करना शुरू कर दिया। द्रौपदी ने अपने हिम्मत हार चुकी थी, फिर भी उसका याद आया श्री कृष्ण का। फिर द्रौपदी ने अपनों को निवस्त्र होने के लिए रोका। अपने दोनों हाथ को अपने छाती पर जोर से पकड़ के धरा और कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, कहाँ हो तुम? अपने सखी को इस वस्त्रहरण से, इस निर्लज्ज से बचा लीजिए। लेकिन कृष्ण ने नहीं आया। फिर द्रौपदी ने कोशिश करते रही खुद को बचाने के लिए, खुद को निवस्त्र होने से बचाने के लिए, लेकिन दुशासन ने अपने बल प्रयोग करते रहे। द्रौपदी ने खुद के ऊपर जो आत्मविश्वास था उसको रोक दी। फिर द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ को ऊपर कर दिया और पुकारा, सखा, मेरी मदद करो सखा। तुम्हारे सखी यहाँ कुरुसभा में निर्लज्जित हो रहा है, मेरी मदद करो सखा। फिर कृष्ण ने आया और द्रौपदी को वस्त्रहरण से बचाया। द्रौपदी को
वस्त्र दान किया, लेकिन कोई भी उनको नहीं देख पा रहा था। दुशासन ने अपने बल प्रयोग करता रहा, द्रौपदी की वस्त्र को खोलता रहा और कृष्ण ने उन्हें वस्त्र देता रहा। दुशासन इस सारे मजा को देख रही थी। दुशासन ने अपने सारे बल को हरा दिया और फिर भूमि में लौट पड़ी। सभा में उपस्थित सभी सदस्य चकित हो गए। उसके बाद द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा, हे पापी दुर्योधन, जब तक मैं तुम्हारी खून में मेरी बाल को नहीं धो लेती, तब तक मैं मेरी बाल को ऐसे ही खुला रखूंगी, नहीं बांधूंगी। और सभा में उपस्थित सभी सदस्य को मुंह को एक बार जाकर वहाँ से चली गई। उसके बाद युधिष्ठिर ने अपने किए पर पश्चाताप कर भीम ने द्रौपदी का कथा को सच करने के लिए ये कहा कि मैं अवश्य दुर्योधन का खून लेकर द्रौपदी का बाल धोऊंगी। और अर्जुन ने यह शपथ लिया कि मैं अवश्य युद्ध में दुर्योधन को परास्त करूं। द्रौपदी का वस्त्रहरण महाभारत युद्ध के एक प्रमुख कारण था। श्री कृष्ण ने ये कहा थी कि तुम्हारे साथ भी जो अन्याय हुआ उसके लिए उसको अवश्य सजा मिलेगी। उसके बाद शुरू हुआ महाभारत की महायुद्ध। अर्जुन ने पहले युद्ध करने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसके सामने उसका ही भाई थे। उसके बाद श्री कृष्ण ने उनको समझाया। फिर अर्जुन ने उसका अस्त्र उठाया और युद्ध में सारे कौरव मारे गए। पांडव का जीत हुआ। फिर भीम ने दुर्योधन का खून लेकर द्रौपदी का बाल धुलवाया। द्रौपदी ने उसके बाल धोकर उसको बांधा। फिर द्रौपदी के साथ जो अन्याय होता उसका सही सजा उनको मिला। द्रौपदी ने एक बार श्री कृष्ण को पूछा कि हे सखा, जब मेरा वस्त्रहरण हुआ था मैं आपको पुकारी थी, लेकिन पहले तुम नहीं आए थे, इतने देर क्यों करती? श्री कृष्ण ने कहा, तुम तो जब बुलाई मैं तब आई, देर कहाँ करे सखी। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखती और वस्त्रहरण को रोकने के लिए खुद ही प्रयास करते रहे, तब तक मैं नहीं आई। और जब तुम खुद को मेरे को संपूर्ण रूप से समर्पण कर दिया और अपने दोनों हाथ को मेरे को समर्पित दी, अपने सारे तनों को मेरे पर समर्पित दी, तब मैंने आया, क्योंकि तब मुझे लगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं भगवान के पास खुद को आत्मसमर्पण कर दो, तब जाके भगवान आपकी डाक सुनेंगे और आपकी मदद करेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। राधे राधे।